गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 6 और इसमें आज का टॉपिक रहेगा मुग़ल सिख संबंध। 16वीं सदी में भारत के इतिहास में राजनीतिक व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें मुग़ल काल की स्थापना हुई थी। तो धार्मिक दृष्टि से सिख पंथ का उदय भी हुआ था। 6 मुग़ल शासक तथा 10 सिख गुरुओं का जीवन काल लगभग एक जैसा ही रहा। इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव भी रहे, लेकिन इनमें अधिक मधुरता रही तो कभी पूर्ण शत्रुता भी रही। तो इसका वर्णन है। पहले बाबर व सिख गुरु नानक देव जी सिख पंथ के संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 में तलवंडी आधुनिक ननकाना साहब में हुआ और बाबर के आक्रमण के समय गुरु जी एक अच्छे प्रचारक के रूप में प्रचलित हो चुके थे। उन्होंने लोधी वंश की आलोचना की थी, क्योंकि वह देश व समाज की रक्षा करने में असफल रहे थे। 1524 में बाबर ने पंजाब को जीत लिया, तब बहुत से सैनिकों को बंदी बना लिया। इसी कारण गुरुजी ने उसने अनेक सैनिकों को बंदी बना लिया और इसी का कारण गुरुजी ने इसका विरोध किया। बाबर के विरोध में प्रचार करने के कारण गुरुजी को उसके समर्थकों से गिरफ्तार कर लिया गया। बाबर के बंदी गृह में रहते हुए गुरुजी के बारे में बाबर के पास उनके मानव कल्याण की बातें पहुंची तो उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए। गुरुजी ने कहा कि उस समय तक बाहर नहीं आएंगे जब तक अन्य बंदियों को रिहा नहीं किया जाए। ऐसे में स्वयं बाबर उनसे मिलने आया और सभी बंदियों को रिहा करने की आज्ञा दे दी। हुमायूं व सिख गुरु नानक देव जी गुरु गद्दी पर विराजमान थे। हुमायूं के काल में उनके व्यक्तित्व व कर्तृत्व पर उनका प्रभाव भी था। गुरु नानक देव जी के भाई लहना गुरु अंगद देव के नाम से गुरु की गद्दी के उत्तराधिकारी बने। इसके कुछ बाद 1540 में हुमायूं को शेरशाह से पराजय मिली तो वह विभिन्न क्षेत्रों में शरण पाने के लिए घूमते फिरते गोइंदवाल नामक जगह पर गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी द्वारा उसकी ओर ध्यान न देने पर क्रोधित होकर हुमायूं ने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया तो गुरुजी ने शांत भाव से उसकी ओर देखते रहे और कुछ क्षण बाद बोले, शेरशाह से लड़ते हुए तुम्हारी तलवार कहाँ गई थी? हुमायूं के पास उसका जवाब नहीं था और उसने गुरुजी से शरण व आशीर्वाद मांगा। अकबर एवं सिख गुरु। अकबर के काल में भी 3 अलग अलग गुरु रहे। इन सभी का जीवन व कार्यशैली भी भिन्न थी। अकबर के व्यक्तिगत जीवन की विशेषता यह रही कि वह गैर इस्लामी संतों फकीरों को भी महत्व देता था। वह अवसर मिलने पर उनका आशीर्वाद लेना भी पसंद करता था। गुरु अमरदास 1559 में अकबर पंजाब क्षेत्र में था। वहाँ उसे लाहौर में गुरु अमरदास के बारे में पता चला। अकबर ने उनसे मिलने की इच्छा की। अकबर ने वहाँ गुरुजी के दर्शन, कार्य व सादगी व मानव व्यवहार को देखा। वो उनसे प्रभावित हुआ और उनको एक बड़ी जागीर देने का प्रस्ताव भी रखा, परंतु गुरुजी ने अकबर को स्पष्ट रूप से कहा कि वह सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ते। अकबर ने उनकी पुत्री बीबी भानी को एक जागीर भी दे दी। गुरु रामदास तीसरे गुरु अमरदास जी के ज्योत समाने के बाद उनके दामाद गुरु रामदास जी उनके उत्तराधिकारी बने। इसका असली नाम जेठा था। ये वही थे जिन्होंने अकबर के दरबार में गुरु अमरदास जी का पक्ष रखा था। इनकी योग्यता व गुरु भक्ति ने ही इन्हें इस स्थान पर पहुंचा दिया। गुरु रामदास जी 7 वर्ष तक गुरु गद्दी पर विराजमान रहे और अकबर के साथ इनके अच्छे संबंध थे। गुरु रामदास जी के बाद गुरु अर्जुन देव जी के साथ भी अकबर के संबंधों में प्रगाढ़ता आई। इसके बाद जहांगीर व सिख गुरु अर्जुन देव का शासनकाल मुगल सिख संबंधों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इससे पहले मुगलों व सिखों के जितनी बार भी मतभेद हुए वो किसी न किसी बातचीत के माहौल में सुलझ गए, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। संबंधों में सुधार आने की बजाय लगातार बिगड़ते गए, जिसका परिणाम गुरुजी के बलिदान के रूप में रहा। जबकि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बलिदान के पीछे राजनीतिक व अन्य कारणों की भूमिका थी, धार्मिक कारणों का योगदान कम था, लेकिन धार्मिक कारण का भी कुछ अंश तो अवश्य था। जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह में शामिल होने का आरोप लगाकर गुरुजी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।
था गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ अंश निकालने की बात भी कही। गुरुजी ने स्पष्ट तौर पर इनकार करते हुए कहा कि हम फकीरों के पास देने के लिए धन नहीं है, नहीं गुरु ग्रंथ साहिब में कोई ऐसी बात है जिसे निकाला जाए, हम इसका स्पष्टीकरण दे चुके हैं। जहांगीर ने इसके क्रोध में आकर के उसने गुरुजी को प्राण दंड का आदेश दे दिया और ये गुरुजी को इस तरह दंड देने के परिणाम घातक निकले और सिखों व मुगलों के बीच शत्रुता लगभग हमेशा के लिए, मित्रता हमेशा के लिए टूट गई। इसके बाद गुरु हरगोबिंद जो सिखों के छठे गुरु बने, उन्होंने परंपरागत व्यवस्था से हटकर ताज व तलवार को धारण किया तथा शाही जीवन शैली को स्वीकार किया। उन्होंने फैसला किया कि वे सांसारिक सुविधाओं को भोग भी करेंगे तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ाई भी जारी रखेंगे। उन्होंने सच्चे पातशाह की उपाधि भी ली, मीरी व पीरी का समावेश कर अकाल तख्त की स्थापना की। जहांगीर ने गुरु गोबिंद के पास सूचना भेजकर आदेश दिया कि वह गुरु अर्जन देव पर लगाए गए जुर्माने को दें। उन्होंने मना कर दिया और उन्हें बंदी बना करके ग्वालियर के किले में डाल दिया। मुगल दरबार के दो प्रमुख दरबारियों मियाँ वीर व वजीर खान ने गुरुजी को की गतिविधियों व मानवीय दृष्टिकोण के बारे में बताया, जिसे उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद दोनों में के बीच गहरी मित्रता हो गई। इसके बाद शहजादा व सिख गुरु जहांगीर की मृत्यु के बाद स्थितियों में फिर बदलाव आया। इनके संबंध फिर मैत्रीपूर्ण संबंध समाप्त हो गए और गुरु हरगोबिंद सिंह शाहजहाँ के शासक बनते ही उन्हें फरमान जारी किया, कोई भी व्यक्ति या संस्था मुस्लिम समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तित नहीं करा सकती। इस मुस्लिम समुदाय के लोगों का सिख बनना बंद हो गया, जिसके कारण सिखों में नाराजगी आई। शाहजहाँ ने गुरु अर्जुन देव को की बाउली को गिरा करके एक स्थान पर मस्जिद बनाई और गुरु हरराय शाहजहाँ के शासनकाल में कन्या के गुरु हरराय जी हुए। वे गुरु हरगोबिंद जी के पुत्र थे। वो गुरु हरराय शांति में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मुगलों से लड़ाई करना नहीं बल्कि धर्म प्रचार व ईश्वर की उपासना करना है। वे शुकार को धर्म विरोधी मानते थे और वे पक्षियों को पकड़कर चिड़ियाघर में रखकर मनोरंजन करना पसंद करते थे। उनका प्रयास था कि मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाया जाए, वो इसमें कामयाब भी रहे। इसके बाद औरंगजेब व सिख गुरु के संबंध का अध्ययन हम करेंगे। औरंगजेब के शासक बनने के समय सिख गुरु हरराय जी थे। गुरु हरराय व शांति प्रिय मैत्री समर्थक थे, लेकिन औरंगजेब उनसे क्रोधित हो गया। उसने गुरु जी को दरबार में उपस्थित होने तक ग्रंथ के कुछ अंशों को स्पष्ट करने की बात कही। गुरुजी ने अपने पुत्र रामराय को इस संदर्भ में भेजा। रामराय के दरबार में पहुंचने पर औरंगजेब ने आदि ग्रंथों की कुछ पंक्तियां बोलकर व्याख्या की कि वे इस्लाम विरोधी प्रचार कर रहे हैं। रामराय ने सम्राट के गुस्से से बचने का रास्ता निकालते हुए कुछ शब्दों की व्याख्या बदल दी और कुछ शब्दों को हटा दिया। इससे औरंगजेब खुश हुआ। रामराय वापस गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने उससे न केवल नाराज हुए बल्कि उनकी कायरता के लिए उन्हें दंडित करने का फैसला भी किया, क्योंकि उन्होंने आदि ग्रंथ की आदर्शता का पालन नहीं किया। गुरु हरकिशन मात्र 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने तो रामराय ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपना पक्ष औरंगजेब के दरबार में रखा। अतः औरंगजेब ने गुरु हरकिशन को दरबार में बुलवाया। इस तरह से सिख नेतृत्व ने पहले फैसला किया कि उन्हें दिल्ली न भेजा जाए, क्योंकि उनके पिता ने निर्देश दिया था कि वे दिल्ली न जाएं। इसके बाद राजपूत राजा जयसिंह ने गुरुजी से भेंट की तो उन्हें इस बात पर मनाने में कामयाब हो गए कि वे जयसिंह के रामसीना महल में आ जाएं, और इससे औरंगजेब की भेंट छोटे गुरु से हुई। औरंगजेब ने भी गुरुजी को तब बहुत सी महिलाओं को दरबार में बुलाया तो गुरुजी को जयसिंह की पत्नी ढूंढने के लिए कहा। गुरुजी अपनी परीक्षा में सफल रहे तो उन्हें मान्यता दे दी। गुरु तेग बहादुर गुरु हरकिशन जी की ज्योत समाने के बाद गुरु तेग बहादुर को सिखों ने अपना 9वां गुरु स्वीकार कर लिया। इसके बाद गुरुजी ने समय व स्थिति का ध्यान रखते हुए पुरजोर से धर्म का प्रचार किया। औरंगजेब ने संदेश भेजा कि मुस्लिम को सिख मत में न लें, लेकिन गुरुजी ने स्पष्ट किया कि वे किसी को बलपूर्वक सिख में नहीं लेते, बल्कि जो स्वेच्छा से आता है उसे स्वीकार करते हैं। औरंगजेब ने इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का फैसला किया, परंतु राजा जयसिंह के पुत्र मिर्जा ने बीच में हस्तक्षेप करके औरंगजेब को रोक दिया।
इसके कुछ समय बाद पंजाब और कश्मीर के लोगों ने गुरुजी से सहयोग मांगा कि उनकी दशा खराब थी। उनकी ठीक प्रकार से शासक उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। गुरुजी पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव डाला गया और परंतु उन्होंने बलिदान देना उचित समझा। इसके बाद मुगलों व सिखों के बीच मैत्रीपूर्ण की संभावनाएं समाप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद राय सिख गुरु पद पर विराजमान हुए। मुगलों व सिखों के मध्य टकराव का आधार तैयार था। सबसे पहले उन्होंने माखोवाड़ का क्षेत्र छोड़कर पाउंटा के पहाड़ी क्षेत्र को चुना। गुरुजी के विरुद्ध एक बार फिर कोहलूर व बिलासपुर के शासकों ने सैनिक अभियान चलाया, परंतु आनंदपुर की पहली लड़ाई में भी इन राजाओं की हार हुई। औरंगजेब के पास सहयोग के लिए वे गए। औरंगजेब ने उनका विश्वास पाने था गुरु गोविंद सिंह की शक्ति को कुचलने के लिए फिर लाहौर के प्रशासन व सरहिंद के गवर्नर वजीर खां को भेजा। उसने आनंदपुर को घेर लिया। इसके बाद समझौते की बात चलाकर गुरुजी को बाहर निमंत्रण किया, फिर उन्हें युद्ध के लिए मजबूर कर दिया गया। इस युद्ध में गुरुजी की हार हुई। उनके दो पुत्रों जोरावर सिंह व फतेह सिंह को इस्लाम धर्म में स्वीकार करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें सरहिंद के पास दीवार में चिनवा दिया गया। इस युद्ध के बाद चमकौर नामक स्थान पर फिर मुगलों के व सिखों के बीच लड़ाई हुई। 1704 ईस्वी में लड़ाई में उसके शेष दो पुत्र अजीत सिंह व जुझार सिंह भी शहीद हो गए। 1706 ईस्वी में मुगलों व सिखों के बीच अंतिम लड़ाई अमृतसर में हुई, लेकिन यह अनिर्णायक थी। इसके बाद गुरुजी ने अपना निवास तलवंडी साबो को बना लिया और इसी कारण कुछ लोग इस स्थान को गुरुजी की काशी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ समय के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई व 1708 में गुरुजी भी ज्योति ज्योत समा गए। तो ये था मुगलों के दक्षिण की नीति व मुगलों की सिख गुरुओं के साथ मुगलों के संबंध। तो इस लेसन में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।